ओम शांति। आज जीवन में दुख और सुख ये दो कड़ियाँ ऐसी हैं जहाँ पर हम कई बार हताश भी हो जाते हैं और कई बार खुश भी। जीवन में दुख आते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, सुख आते हैं तो सुखी हो जाते हैं। लेकिन हमने खुद ही गायन किया है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। क्योंकि आज हमें ज़रूरत है कि हम सुख में भी भगवान को याद करें और दुख में भी उसको याद करें। क्योंकि आज अगर जिस प्रकार हम अपने जीवन के एक लय को देख रहे हैं, ओनली हमारा फोकस है कर्मों पर। हम और कुछ भी नहीं करना चाहते सिवाय कर्मों के। कर्म कर रहे हैं, कुछ कर्मों का हमें दुख का पार्ट मिलता है तो कुछ कर्मों का हमें सुख का पार्ट मिलता है। डिवाइड हो जाते हैं वो। हम कहते हैं हमने अच्छा कर्म किया लेकिन फिर भी दुख मिला, और हम कई बार कहते हैं हमने बुरा कर्म किया लेकिन हमें सुख मिल रहा है। हम दूसरों के सामने कहते हैं देखो, मान लो भले मैं कैसे भी कर्म करता हूँ, भगवान तो मेरे को हमेशा खुश रखता है, हमेशा सुखी रखता है। भगवान आपको इसीलिए, आप भले किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, दुख पहुंचा रहे, पीड़ा पहुंचा रहे हैं, आपको भगवान किस लिए खुश रख रहा है कि बच्चा आज बदलेगा, आज बदलेगा, आज बदलेगा। बच्चा नहीं बदल रहा है तो वो क्या करता है, जितनी भी आत्माओं को आपने उस समय अपने ईगो के कारण, अपने अभिमान के कारण, अपने अहंकार के कारण जितनी भी आत्माओं को चोट पहुंचाई है, उसका रिटर्न वो एक ही बार ले लेगा। अगर हम किसी को दुख देते हैं तो रिटर्न में वो मेरे पास ही सूद समेत आएगा। कई बार हम कहते हैं अरे मैंने थोड़ी दिया है, खुद ही लिया है उसने। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है जहां पर एक होता है कि व्यक्ति खुद ही अपने आप से दुखी है, अपने जीवन से दुखी है, और एक होता है बार बार उसे दुखी कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में अगर सुख भी है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। अगर आप कहें कि ओनली हमारे जीवन में ओनली रात ही रात रहे तो क्या आप मेहनत करना जान पाएंगे मेहनत क्या होती है? क्योंकि आप इतना भी टू मच नहीं सो सकते। और अगर हम कहें कि टू मच दिन ही दिन रहे, रात हो ही नहीं, तो आपको विश्राम कब मिलेगा? कई बार हम घर में भी जब रेस्ट करते हैं तो क्या कहते हैं, दिन के समय भी पर्दे लगा दो, दरवाजे बंद कर दो, बिल्कुल अंधेरा कर दो तो नींद आएगी। और फिर भी हम क्या करते हैं, ऊपर आंखों पे कोई पट्टी बांध लेते हैं। क्यों? जितना अंधेरा होगा उतनी आंखें जल्दी रेस्ट ले लेंगी। आप ये सोचो कि जब रेस्ट के लिए हमने क्या किया, अपनी आंखों को ढका, तो जाकर के क्या हुआ, एकदम से पूरे कमरे में एक अंधेरा छा गया और हमें बहुत अच्छी नींद आई। लेकिन सूर्य की किरणें, जब हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती तो डॉक्टर क्या कहते हैं, गोलियां नहीं, सूरज की किरणें लो। जैसे सर्दी आती है तो हमें वही सूरज बहुत अच्छा लगता है, तो हम रोज ही सोचते हैं सूरज कब निकलेगा। और वही जब टू मच गर्मी होती है तो कहते अरे बादल आ जाएं, बारिश हो जाए, थोड़ा नॉर्मल मौसम हो जाए, ठंडा मौसम हो जाए। तो यहाँ पर आप प्रकृति से सीख लें कि वही सूरज है जो आपको सुख भी दे रहा है, वही सूर्य है जो आपको दुख भी दे रहा है, वही बारिश है जो आपको सुकून भी दे रही है, वही बारिश जब बाढ़ में तब्दील हो जाती तो आपको दुख भी दे रही है। तो आप ये सोचिए कि हमें किसी भी जगह पर हम किसी भी चीज को परिवर्तन नहीं कर सकते। जो होना है वो होकर ही रहेगा। परिवर्तन करना किसको है? स्वयं को। परिवर्तन करने की जरूरत हमें है, अपनी सोच को है। क्योंकि आज जिस प्रकार हमारे जीवन में माहौल बिगड़ता जा रहा है, घर में माहौल बिगड़ रहा है, आज घर घर में देखें दुख अशांति का माहौल पैदा हो गया है। हम चाहते भी हैं कि उसे बदलें हम, लेकिन हम कहते हैं हम बदलने की बहुत कोशिश करते हैं पर कोई हमारा साथ देता ही नहीं है। आपको किसका साथ चाहिए? दुख से अपने जीवन में, अगर आपके घर में, परिवार में दुख की घड़ियां हैं तो उसे बदलने के लिए आपको किसी इंसान के हाथ की जरूरत नहीं है। आपको उस समय भगवान के हाथ की जरूरत है कि भगवान मेरा हाथ आप पकड़ो, मेरे परिवार का आप हाथ पकड़ो और मेरे परिवार को इस दुख की घड़ी से निकालो। अब आप हाथ किसका पकड़ रहे हैं? इंसानों का। तो इंसान तो अपने घर से दुख की चीज़ों को नहीं निकाल पा रहा, तो आपके जीवन से कैसे निकालेगा वो? भगवान, मान लो वो व्यक्ति अपने आप को खुश नहीं रख पा रहा तो आपको कैसे रखेगा? तो हमें क्या करना है? जो एवर सुखी है,
जो एवर खुश है वो है ओनली भगवान, जिसको हम गॉड, अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु अनेक नामों से याद करते हैं। आप उसे याद करें, वो आपको हमेशा याद करता है, लेकिन हमें फुर्सत नहीं है कि हम उसको याद कर लें। तभी कहते हैं एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी घड़ी से भी आधी घड़ी भगवान को याद तो कर लो। लेकिन हम 2 शब्दों में उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, मेरे पास फुर्सत नहीं है। आप ये सोचिए कि शरीर ख़त्म होने के बाद ही हमें फुर्सत नहीं है, क्योंकि हमारा अगला जन्म तैयार है। तो जीवन तो आना है और जाना है। तो यहाँ पर मुझे ये ध्यान रखना है कि मैंने अपने जीवन में कहाँ पर कौन सा समय निकाला भगवान के लिए। आप खुद ही फील करें कि जब आप टू मच सुखी थे, कितना याद किया आपने। बस कभी कभी आप बर्थडे हो तो आपने दान पुण्य कर दिया होगा, या आपने मान लो कहीं पर कोई सिस्टम सेट किया हो तो आप भगवान का एक शुक्रिया मानने के लिए आप 5-10 मिनट के लिए मंदिर गए हों, या घर में भी आप 5-10 मिनट के लिए मंदिर में बैठे हों। आप प्रॉपर तरीके से आप खुद सोचें कि मैंने प्रॉपर तरीके से भगवान से कौन से दिन बात की थी, जहां पर कम से कम मैंने उसे आधा पौना घंटा दिया था 24 घंटों में से। तो आपको फील होगा कि जिस भगवान से हम घर में सुख शांति मांग रहे हैं, जिस भगवान से हम घर में अपने इतनी एनर्जी मांग रहे हैं, मैं उसको समय कितना दे रहा हूँ। भगवान हमारे 24 घंटों को तब सुधारेगा जब हम कम से कम भी उसको आधा पौना घंटा अपने जीवन का देंगे। भगवान कहते बच्चे 1 कदम तू चल, 1000 कदम मैं चल कर आऊँगा। तो इसका मतलब 1 कदम मतलब 24 घंटों में 1 घंटा मेरा, 23 घंटे तेरे, जहां पर मैं खुद इन्वॉल्व रहूंगा तेरे को सुख शांति देने के लिए। घर में जब माहौल दुख अशांति का बन गया तो भगवान याद आ गया, और घर में अगर सुख शांति का माहौल है तो भगवान क्या हमें कोई भी याद नहीं आएगा, क्योंकि उस समय जीवन में क्या आ जाती है, अहंकार। अरे मेरे जीवन में तो सब चीज़ें मैंने हासिल कर ली है, मुझे और क्या चाहिए। तो हम दूसरों को चलाने की कोशिश करते हैं, वो सामने वाला मेरे आकर के झुके ना। हमें झुकाना नहीं है, हमें अपनाना है। अगर हमें भगवान भी झुकाने के लिए कहता तो आज हम सिर उठा करके जी नहीं पाते। भगवान ने भी मुझे क्या कहा, बच्चे सिर उठाकर जीना है तो भगवान की याद से जियो। आप जब कोई भी अच्छे कर्म करते हैं, भगवान को याद करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, दुनिया आपके आगे खुद ब खुद झुकती है, क्योंकि आपने अपना जीवन भगवान को दिया है, तब दुनिया झुकी है आपके आगे। लेकिन जब आप किसी इंसान के आगे झुकते हैं तो वहाँ पर कोई दुनिया आपके आगे नहीं झुक रही है। ये हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप भगवान का ही बनते हैं तो दुनिया पूरी आपके नतमस्तक होगी, और अगर आप किसी इंसान के बनते हैं तो दुनिया नतमस्तक नहीं होगी। क्योंकि आज अपने जीवन के दुख को सुख में परिवर्तन करना है तो बस एक याद रखें, 1 कदम आपका मीन्स 1 कदम मीन्स 1 घंटा भगवान के घर में, 23 घंटे आपके खुद ब खुद सुनहरे हो जाएंगे। आपको 1 घंटा भी नहीं है तो कम से कम भी आधा घंटा भगवान के घर में ज़रूर दें, जिससे आप अपने माइंड को एक पॉजिटिव शक्ति दे पाएँ और दुखों को सुख में परिवर्तन कर पाएँ, और वही माहौल आपके घर में भी आ जाएगा, जिससे आपका घर सुख शांति से भर जाएगा। ओम शांति।